Hello friends, today we are going to understand the remaining part of the chapter The Rat Trap. Now we can see he thought of the 30 corners. वो 30 कॉर्नर के बारे में सोच रहा था. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. और उसने सोचा कि उसका जो मैनर हाउस में जाना होगा, जब वो मैनर हाउस में जाएगा तो ठीक उसी प्रकार होगा जैसे कि वो अपने आप को कहाँ फेंक रहा हो, किसी शेर की मांद में अपने आप को जानबूझकर क्या कर रहा हो, फेंक रहा हो. वॉलंटरी का मतलब जानबूझकर होता है. डेन होता है जो मांद होती है, जो गुफा होती है शेर की जहाँ रहता है, उसे डेन कहते हैं. तो उस मैनर हाउस में जाना उसी प्रकार होगा जैसे कि खुद को किसी शेर की मांद में डालना हुआ. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away and inconspicuously as possible. अब क्या करें, he only wanted, वो केवल इतना चाहता था, जो रेड ट्रैप बेचने वाला था, जो चूहेदान बेचने वाला था, वो केवल इतना चाहता था टू स्लीप हियर, कि वो उस जगह पे सोना चाहता था. इन द फॉर्ज, वो जो कारखाना था जहाँ पर लोहे को सांचे में ढाला जाता था, उसकी जो भट्टी थी, उसकी जो कारखाना था, वहाँ पर वो सोना चाहता था. एंड देन स्नीक, और उसके बाद वो वहाँ से, स्नीक का मतलब होता है चोरी से निकल जाना. एंड अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल. इनकॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब होता है आपका बिना किसी की नज़रों में आए हुए. तो बिना किसी की नज़रों में आए हुए स्नीक कर जाना, चोरी से वहाँ से निकल जाना चाहता था जितना जल्दी वो संभव हो सके. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. The Iron Master assumed, अब जो आयरन मास्टर है, जो उस फैक्ट्री का मालिक है, उस लोहे की फैक्ट्री के जो मालिक हैं, आयरन मास्टर हैं, उन्होंने एज्यूम किया, उन्होंने कल्पना की. क्या कल्पना की कि ही फेल्ट, जो वो महसूस कर रहा है, एम्बेरेस्ड. एम्बेरेस्ड का मतलब होता है आपका शर्मिंदा. बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, क्यों शर्मिंदा महसूस कर रहा है? क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो कैसे हैं, मिजरेबल है, घृणित है, मतलब अच्छे नहीं है, फटे पुराने हैं. ठीक है, वो क्या थे, उसने जो कपड़े पहने हुए थे, उस आवारा गर्द ने, जो इधर उधर घूमने वाला आवारा था, जो रेड ट्रैप बेचने वाला इंसान था, उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे. तो इसलिए जो फैक्ट्री के मालिक थे उनको लग रहा था कि ये जो व्यक्ति है चूहेदान बेचने वाला, इसको इसलिए शर्मिंदा महसूस हो रहा है, या इसलिए शर्मिंदगी महसूस कर रहा है क्योंकि इसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं. प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो यूर सेल्फ देयर. अब उसकी भरपाई के लिए, कि ताकि उस चूहेदान बेचने वाले को थोड़ा बुरा न लगे, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ डोंट थिंक, आप ऐसा मत सोचिए कि आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरे पास बहुत बहुत सुंदर सा घर है, बहुत बड़ा सा घर है, दैट यू कैन नॉट शो यूर सेल्फ देयर, कि तुम वहाँ अपने आप को न देख सको, मतलब तुम वहाँ न जा सको. तो मेरे पास इतना सुंदर घर भी नहीं है कि आपको लगे कि मैं उस सुंदर घर में नहीं जा सकता, ऐसा मत सोचिए आप. ही सेड, उन्होंने कहा, उस फैक्ट्री के मालिक ने. एलिजाबेथ इज़ डेड, जो उनकी पत्नी थी एलिजाबेथ, वो मर चुकी है. एज यू मे ऑलरेडी हैव हेल्ड, जिसके बारे में तुमने शायद पहले ही सुन लिया होगा. माई बॉयज़ आर एब्रॉड, मेरे जो बच्चे हैं वो विदेश में रहते हैं. एब्रॉड का मतलब विदेश. एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, इसलिए मेरे घर में देयर इज़ नो वन एट होम, मेरे घर में कोई नहीं, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, माई ओल्डेस्ट मतलब मेरी जो सबसे बड़ी लड़की है, डॉटर लड़की है, एंड माई सेल्फ और मेरे. तो मेरे घर में मेरी लड़की और मेरे अलावा कोई नहीं रहता है. मेरे बच्चे एब्रॉड रहते हैं, लड़के एब्रॉड रहते हैं, और मेरी पत्नी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. अब क्या कह रहा है, वी वर जस्ट सेइंग दैट, हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं, इट वॉज टू बैड, ये बहुत बुरा होगा, वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि हमारे पास क्रिसमस में कोई साथी नहीं है, मतलब जो क्रिसमस आने वाला है उस दिन हमारे साथ कोई कंपनी नहीं, कोई साथी नहीं है जिसके साथ हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें, क्योंकि हमारे घर में मेरी बेटी और मेरे अलावा कोई नहीं रहता है. नाउ कम अलॉन्ग विद मी, इसलिए आप मेरे साथ आइए. एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, इसलिए हमारे घर पर आइए और हमारा जो भोजन होगा, जो हमारा खाना होगा क्रिसमस का, उसको हमारी आंखों से जल्दी से क्या करिए, ओझल करिए. मतलब जब ज़्यादा लोग होंगे तो खाना क्या होगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा, कम लोग होंगे तो खाना देर में समाप्त होगा. तो इसका मतलब आप हमारे घर में आइए और हमारे घर पे खाने पे पधारिए और उस खाने का आनंद लीजिए, ताकि हमें भी अच्छा महसूस हो, क्योंकि वो एक त्यौहार का दिन है. बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन जो अजनबी था उसने क्या कहा, नहीं. एंड नो, फिर कहा नहीं. एंड अगेन नो, और फिर कहा नहीं. एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर को लगा, क्या लगा, आयरन मास्टर ने देखा और उन्हें लगा कि ये क्या, इनको अब इस पास से क्या हो जाना चाहिए. द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, कि शायद उसको क्या हो जाना चाहिए, सहमत हो जाना चाहिए मेरे घर जाने के लिए. इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रिफर्ड टू स्टे विद यू टू नाइट. अब वो किसको कह रहा है, अपना जो उसका कारीगर है, जो उसके क्या है,
उसके यहाँ काम करने वाला उसके लिए उससे कह रहा है इट लुक्स एज दो कैप्टन, ये अब ऐसा लग रहा है कि कैप्टन वॉन स्टेल, जो वॉन स्टेल हैं, प्रिफर्ड मतलब चाहेंगे, उनकी जो प्राथमिकता होगी क्या होगी, टू स्टे विद यू टू नाइट, तुम्हारे साथ रुकने की प्राथमिकता होगी है, ठीक है। टर्न स्टॉर्म, टर्न स्टॉर्म मतलब वो टर्न स्टॉर्म से कह रहे हैं कि ये जो कैप्टन कौन है, वॉन स्टेल हैं, ये क्या करना चाहेंगे, तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे, इनकी प्राथमिकता ये है कि ये मेरे घर आने के बजाय क्या होगा, टर्न स्टोन, तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे, कैप्टन वॉन स्टेल। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उन्होंने ये किससे कहा, अपने कारीगर से, जो उनका ब्लैक स्मिथ था, जो उनका कारीगर था, उससे कहा, एंड टर्न ऑन हिज हील, और उसके बाद अपने पैरों पर चल दिए। टर्न ऑन हिज हील का मतलब अपने पैरों पर चलना, अपने पैरों से वो क्या कर दिए, वापस चले गए बाहर निकल के। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप में हंसा, एज ही वेंट अवे, जब वो वापस गया। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, क्योंकि ब्लैक स्मिथ उनको भली ही भांति जानते थे, किसको जानते थे, अपने मालिक को, न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल, और उनको बहुत अच्छे ढंग से समझते थे, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उनका जो मालिक हैं, उनके जो आर्यन मास्टर है, उन्होंने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे, मतलब उन्होंने अपनी बात आधे में रखकर छोड़ दिया और वो वहाँ से चले गए। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हैड द साउंड ऑफ कैरियज व्हील आउटसाइड ऑफ द फॉर्ज। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधा घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, बिफोर दे हैड, थोड़ी मतलब आधा घंटे से पहले उन्होंने क्या सुना था, दे हैड, उन्होंने सुना था, द साउंड ऑफ कैरियज व्हील, कैरियज व्हील का मतलब गाड़ी की आवाज़, आउटसाइड द फोर्ज, फोर्ज का मतलब कारखाना। तो अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ कि जो आधा घंटा पहले उन्होंने क्या सुना था, उस कारखाने बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनी थी। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस समय जो आदमी अंदर आया वो आयरन मास्टर नहीं था, वो उस फैक्ट्री के मालिक नहीं थे। ही हैड सेंड हिज डॉटर, इस समय उन्होंने क्या किया था, अपनी पुत्री को भेजा था। ही हैड सेंड हिज डॉटर, उन्होंने अपनी क्या किया, लड़की को भेजा था आयरन मास्टर ने, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ द परसुएशन दैट देन ही हिमसेल्फ, उन्हें लगा कि उनकी जो लड़की है वो शायद उस जो रेड ट्रैपर है, जो वो चूहेदान बेचने वाला है, उसको ज़्यादा अच्छे ढंग से कन्विंस कर सकती है हमारे घर आने के लिए। इसलिए क्या किया, उस अपेरेंटली होपिंग दैट, उन्होंने ये आशा उनको थी कि जो उनकी परसुएशन का मतलब आज्ञा का पालन करना, किसी बात को मानना, किसी चीज़ का पीछा करना, ठीक है, और बेटर पावर्स मतलब अच्छी शक्तियाँ हैं, तो उनको लगता था कि जो मेरी लड़की है उनमें क्या ज़्यादा शक्ति हैं, किससे, मुझसे, कि वो उस आदमी को, उस चूहेदान बेचने वाले को सहमत कर सकें, कन्विंस कर सकें कि वो आज हमारे घर पर आएँ और हमारे साथ क्रिसमस का भोजन करें। सी एंटर्ड, उन्होंने क्या किया, प्रवेश किया, उनकी लड़की ने, फॉलोड बाय ए वॉलेट, वॉलेट का मतलब होता है नौकर, तो स्पेशली वॉलेट वैसे बोलते हैं किसी को, मेल नौकर को बोलते हैं, जब पुरुष कोई नौकर उसको वॉलेट बोलते थे। तो जो उनकी लड़की थी आयरन मास्टर की, उसने क्या किया, अपने नौकर के साथ प्रवेश किया, कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और उस नौकर ने क्या किया था, अपने हाथ में एक फर का क्या रखा था, कोट रखा था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन वो दिखने में कैसी लग रही थी, बहुत मॉडेस्ट थी, बहुत मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, एंड साई मतलब शर्मीली, दिखने में बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या थी, विनम्र थी, और बहुत ज़्यादा उसका जो स्वभाव लग रहा था वो कैसा लग रहा था कि वो शर्मिले स्वभाव की होंगी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और वो जो फॉर्ज था, वो जो कारखाना था, उसमें सब कुछ वैसे ही था, जस्ट एज इट इज़, वैसे ही था, हैड बीन इन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसे कि उस शाम को था, मतलब जो थोड़ी देर पहले जो शाम को जैसी स्थिति उस कारखाने की थी वैसी अभी भी थी, मतलब उस कारखाने में अभी भी कुछ नहीं बदला था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था मतलब जो मुख्य लोहार था, काम करने वाला जो कारीगर था, एंड हिज अप्रेंटिस मतलब उसके साथ जो उसका प्रशिक्षु है, जो उसके साथ काम कर रहा था, स्टिल हैज सैट, अभी भी बैठे हुए थे, ऑन देयर बेंच, अपने बेंच पे। तो अभी भी क्या थे, जो मुख्य कारीगर था ब्लैक स्मिथ था, और जो उनका साथ क्या था, प्रशिक्षु था, दोनों अपने अपने बेंच पे बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और अभी भी क्या था, जो आयरन था, और आयरन का मतलब लोहा था, और चारकोल जो क्या था आपका कोयला था, स्टिल मतलब अभी भी ग्लोड इन द फर्नेस, जो अभी भी क्या हो रहा था, ग्लो कर रहा था, किसमें, उस भट्टी में अभी भी क्या था, गल रहा था। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a
piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes. अब स्ट्रेस का मतलब उसने फैलाना, यह क्या क्या, द स्ट्रेंजर हेड, वो जो अजनबी था, जो वो चूहेदान बेचने वाला था, उसने अपने आप को फैलाया आउट ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर, एंड ले विद ए पीस ऑफ, और लेट गया, पीस ऑफ पिग आयरन, पिग आयरन मतलब कच्चे लोहे के एक टुकड़ा लिया और उसको कहाँ रखा, अंडर हिज हेड, और उसने उसको कहाँ रख दिया, अपने सर के नीचे रख दिया, एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइजेस, और उसका जो हेड था, उसका जो टोपी थी, उसको कहाँ रख दिया, पुल मतलब खींचा, डाउन नीचे की तरफ, पुल मैंने क्या होता है, धक्का देना, पुश मैंने खींचना, ठीक है, तो पुल मैंने क्या होगा, खींचना हुआ, और पुश मैंने धक्का देना, तो उसने क्या किया, जो पुल जैसे उन्हें चेन पुल, या कई बार आप दरवाजे पे देखते हैं उसमें क्या लिखा रहता है, पुल एंड पुश, ठीक है, तो पुल मैंने खींचना, अब पुश मैंने धक्का देना, तो उसने क्या किया, पुल मैंने खींचा, तो उसने क्या किया, जो उसकी टोपी थी उसको खींचा नीचे की तरफ, ओवर हिज आइज, अपनी आंखों पर, क्योंकि टोपी कहाँ थी, सर में थी, तो उसने उस टोपी को अपनी आंखों की तरफ खींचा, और तो यहाँ पे क्या किया, उस जो वो था आयरन मास्टर की जो फैक्ट्री थी, उसमें जो अजनबी आया था, उस अजनबी ने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा आराम करने के लिए, लेटने के लिए उस लेट गया, और अपने नीचे एक कच्चे लोहे का जो टुकड़ा था उसको रखा, और अपनी जो टोपी थी उसको अपनी आंखों पर ले आया। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, ठीक है, एज सुन एज, जितनी जल्दी हो सकता था उस लड़की ने क्या किया, उसकी तरफ देखा, उसको आंखों से पकड़ा, मतलब उसको देखा कि ये कहाँ पर लेटा हुआ है। सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उस क्या किया, वो लड़की जो थी वो गई, उसकी तरफ गई जहाँ पर वो अजनबी लेटा हुआ था, लिफ्टेड हिज हेड, और उन्होंने उसके जो हेड था, उसकी जो टोपी थी उसको हटाया। द मैन वॉज इवेंचुअली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और जो मैन था, वो जो स्ट्रेंजर था, वो जो चूहेदान बेचने वाला था, वो अधिकांशतः या उसकी जो आदत थी वो कैसी थी, वो अपनी एक आंख खुली रखकर सोता था, स्लीपिंग विद वन आई ओपन, ठीक है, तो वो अपनी एक आंख क्या खुली करके सोया हुआ था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, और वो क्या हुआ, अचानक उठा, क्योंकि जब उसके चेहरे से उसकी टोपी को हटाया गया, तो वो क्योंकि नींद में रहा होगा, तो उसके वो क्या होगा, वहाँ पर से एब्रप्टली मतलब अचानक से उठा। सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और जब वो अचानक से उठा, तो क्योंकि वो उसने 30 कॉर्नर चुराए थे, इसलिए उसके अंदर एक डर तो था ही, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, ठीक है, तो उसके चेतन और अवचेतन में एक डर था, तो इसलिए क्या हो गया, जैसे उसके सर से टोपी हटाई गई, मुंह से टोपी हटाई गई, तो वो क्या हो गया, बहुत डरा हुआ सा प्रतीत होने लगा कि ये कौन आया और ये क्या हुआ उसके साथ। माई नेम इज़ एडला विलियमसन, ठीक है, अब वो जो लड़की है जो आई थी वो अपना परिचय देती है कि मेरा नाम क्या है, एडला विलियमसन है। सेड द यंगर, उस जवान लड़की ने कहा, माई फादर केम होम एंड सेड, मेरे पापा घर आए, एंड सेड, उन्होंने कहा, दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर, तुम यहाँ सोना चाहते हो, इन द फॉर्ज टुनाइट, इस कारखाने में आज रात, तो आज रात तुम इस कारखाने में सोते हो, ये मेरे पापा ने मुझे बताया। एंड देन आई आस्क परमिशन, और इसलिए मैंने अपने पापा से क्या ली, आज्ञा ली, परमिशन ली, टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, कि मैं आपको क्या करूं, अपने घर ले जाऊं, अपने घर पे ले जाऊं, और वहां पर आपको कुछ खाना खिला के आप वहां आराम कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं इसके लिए लज्जित हूँ, कैप्टन उसके लिए कह रहे हैं, जो वो, क्योंकि उसके पापा को क्या भ्रांति हुई थी कि ये क्या है, कैप्टन है, और उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात का दुख है कि आपने नौकरी को से त्याग पत्र दिया, अगर मैं वहाँ होता तो शायद आप नौकरी नहीं छोड़ते, ये वो उस चूहेदार बेचने वाले के बारे में कहते हैं उस समय, इसलिए उनकी लड़की भी उनको किस नाम से पुकार रही है, कैप्टन के नाम से पुकार रही है। दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, और मैं जानती हूँ कि आपका क्या चल रहा है, बहुत बुरा दौर, हार्ड टाइम का मतलब बुरा दौर चल रहा है, आप कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, क्योंकि किसी ज़माने में आप कैप्टन हुआ करते थे, ये उनको ऐसा लग रहा है। शी लुक्ड एट हिम कंपनशेटली, अब वो जो लड़की है वो क्या करती है, उनकी तरफ देखती है, कैसे देखती है, करुणा से, करुणा का मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब दया के भाव से देखती है। दया क्यों आ रही है, क्योंकि भाई एक आदमी जो कैप्टन था वो आज चूहेदान बेच रहा है, तो दया का पात्र तो स्वाभाविक बनता है। विद हर हैवी आइजेस, बहुत भारी आंखों से, जिसको कहते हैं बड़े भारी मन से। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और फिर अचानक उनको नोटिस करती है, वो लड़की नोटिस करती है कि जो आदमी है, जो रेड ट्रैपर है, वो क्या है, थोड़ा सा डरा हुआ है, भयभीत सा है। आइदर, अब उसका भयभीत होने का कारण क्या हो सकता है, आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग, हो सकता है या तो उसने क्या किया है, कुछ कहीं से कुछ चुराया है, स्टोलन का मतलब स्टील का है, पास्ट है स्टोलन, तो उन्होंने या तो उस आदमी ने कहीं से कुछ चुराया है, और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो वो कहीं किसी जेल से भागा है, इसलिए शायद वो डरा हुआ है। शी थॉट, उन्होंने सोचा, एंड एडेड क्विकली, और तुरंत उस अपनी बात में जोड़ा, यू मे बी श्योर कैप्टन आप श्योर होइए, आप निश्चिंत हो जाइए, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम,
मतलब आपको हमारे घर से जाने की अनुमति वैसी होगी जैसे आप हमारे घर आएंगे, मतलब जितने फ्रीली अपनी इच्छा से आप हमारे घर आ रहे हैं और आएंगे उतनी अपनी इच्छा से आप हमारे घर से जा भी सकते हैं, इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल आप ये कृपा कर दीजिए कि आप हमारे यहाँ जो क्रिसमस की शाम है उस पर रुक जाइए, ताकि हम आपको भोजन करा सकें और हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें क्रिसमस की शाम पे कोई कंपनी, कोई साथी मिल जाएगा सेलिब्रेट करने के लिए। सी सेड दिस इज सच ए फ्रेंडली मैनर, ये सब उसने बहुत दोस्तानी तरीके से कहा। दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, ताकि वो जो क्या है रेड ट्रैप बेचने वाला है, वो जो चूहेदान बेचने वाला है, वो क्या कर सके, उसमें आत्मविश्वास आ सके और वो उसके साथ उस पर क्या कर सके, विश्वास कर सके। क्योंकि जब उसके पापा आए थे तो उसके पापा के साथ उसने स्पष्ट तौर से मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगा। इससे उसकी लड़की ने क्या किया, बहुत अपनत्व के भाव से ये सब चीज़ें उससे कही, ताकि वो जो चूहेदान बेचने वाला है वो घबराने के बजाय उस लड़की पर विश्वास कर सके, और उस जब वो उस पर विश्वास करेगा तभी वो उसके घर भी जाएगा। इसलिए उस लड़की ने उससे बहुत पोलाइटली और बहुत सहज भाव में ये बातें कही। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी माई सेल्फ मिस, ही सेड। तो उसने कहा आई वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, अब देखो क्या कह रहा है, इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी यूर सेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। तो उसने इट वुड नेवर हैव अकर्ड, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था अपने बारे में कि वो दैट यू वुड, कि तुम बोदर विद मी यूर सेल्फ मिस, कि तुम मेरे बारे में इतना सोचोगी, मतलब तुम्हें मेरी इतनी चिंता होगी। तो वो कह रहा है, जो वो चूहेदान बेचने वाला कह रहा है कि मतलब कुमारी या मतलब मिस, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी इतनी चिंता करोगी और आप मेरे बारे में इतना सोचोगी। आई विल कम एट वंस, और इसके बाद वो कहता है कि मैं आपके साथ पक्का आऊँगा और मैं तुरंत आपके साथ चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने क्या किया, वो जो चूहेदान बेचने वाला था उसने क्या किया, उस फर कोट को क्या एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद द डीप बो, ठीक है। तो वो जो क्या था, वो जो उनका नौकर था, उस नौकर ने उसको क्या किया, उनके हाथों में सौंपा, किसके हाथों में, उस चूहेदान बेचने वाले के हाथों में सौंपा। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और उसने क्या किया, वो जो रेड ट्रैप बेचने वाला था उसने क्या किया, उसको अपने शरीर में डाला। थ्रो इज रैक्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़ों को कहते हैं। तो उसने क्या किया, अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर उसको डाला, कोट को, एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और फिर क्या किया, गाड़ी की तरफ वो उसके साथ चल दिया, उस यंग लेडी के साथ में। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज ग्लांस, मतलब जल्दी से दृष्टि डाला, मतलब उसने क्या नहीं करा, मतलब एक नज़र भी किसकी तरफ नहीं डाली, उस ब्लैक स्मिथ की तरफ नहीं डाली, ठीक है। मतलब ये कह सकते दूसरे अर्थों में कि जो चूहेदान बेचने वाला था उसने बिना उस लोहार की तरफ देखे बगैर ही क्या कर गया, वो सीधा ही सीधा उस लेडी के साथ चल दिया, और उसने एक झलक भी उसकी तरफ नहीं देखा, उस लोहार की तरफ नहीं देखा। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वो क्या कर राइड, मतलब जब वो चढ़ रहा था कहाँ, उस मैनर हाउस में चढ़ रहा था, ही हैड इविल, ठीक है, फॉरवर्डिंग्स। तो उसको क्या आ रहा था, जब उसमें चढ़ रहा था तो उसके बुरे से क्या रहा, फॉरवर्डिंग मतलब डर लग रहा था, भयानक सा डर लग रहा था, उसको बुरा सा और भयानक सा डर लग रहा था। कब, जब वो मैनर हाउस की सीढ़ियों में चढ़ रहा था। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, अब वो कह रहा है कि वो कौन सा बुरा दिन था, वो कौन सी बुरी घड़ी थी जब मैंने उस आदमी के क्या निकाले थे, पैसे निकाले थे, कॉर्नर निकाले थे, क्योंकि उसने उस जो दूध बेच के वो पैसा कमाता था आदमी, उसके 30 कॉर्नर चुरा लिए थे। तो वो कह रहा था वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने उसके वो पैसे चुराए थे। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब मैं क्या हो चुका हूँ, बैठ चुका हूँ, मतलब मैं ट्रैप हो चुका हूँ, मैं अब उस जाल में फंस चुका हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब मैं इससे कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, जो अगली शाम थी वो किसकी थी, क्रिसमस की शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, जब वो आयरन मास्टर था जो उस फैक्ट्री के मालिक थे, वो कहाँ आए, अपने डाइनिंग रूम में आए, मतलब जहाँ पर खाना खाया जाता है उसको कहते हैं डाइनिंग रूम। तो जब वो अपने खाना खाने के रूम में आए फॉर ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly। तो क्या था,
आई तो प्रॉब्ली थॉट, उन्होंने सोचा, विद द सेटिस्फैक्शन, उनको एक संतुष्टि थी, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि उनको जो पुराना रेजिमेंट का साथी था, whom he had run across so unexpectedly, जिसको जो उनको क्या मिल था बहुत अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जिसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था, वो उनको मिल गया था और उन्हें लगा कि अब मैं जो नाश्ता करूंगा वो अपने उस साथी के साथ करूंगा जो मेरा पुराना रेजिमेंट का साथी है। ठीक है, ये उनको सेटिस्फैक्शन था और मैं उससे अब अपनी नाश्ते की टेबल पर मिल पाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले वी मस्ट सी, हमें ये देखना पड़ेगा, इट दैट ही गेट्स, कुछ प्राप्त कर ले, ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि उसकी जो बोन्स हड्डियाँ उसमें कुछ मांस लगे। अब उसकी हड्डियों में मांस लगेगा मतलब क्या हुआ कि मतलब क्योंकि मांस कब लगेगा हड्डियों में, जब वो क्या क्या अच्छा सा खाना खाएगा, थोड़ा न्यूट्रिशियस फूड लेगा, और जब वो खाना खाएगा तो क्या होगा, उसमें उसके शरीर में क्या होगा, जान आएगी, ताकत आएगी, और उसकी क्या होंगी, मांसपेशियाँ बनेंगी, उसके अंदर में फैट जमा होगा, उसका क्या होगा, थोड़ा सा उसमें मांस बढ़ेगा उसकी बॉडी में। तो इसलिए उसका तात्पर्य ये है कहने का कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस जो चूहेदान बेचने वाला है उसके लिए खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, उसे सबसे पहले कुछ खाना खिलाना पड़ेगा ताकि उसकी जान में जान आए, वो कुछ खा सके और थोड़ा सा अच्छा और हेल्दी महसूस कर सके। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी लड़की से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि क्या थे, टेबल पर बिजी थी, क्योंकि वह वहाँ पर क्या लगा रही थी, उनके लिए नाश्ता लगा रही थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप। और उसके बाद उनका एंड देन जब हम उसे कुछ खाना खिला देंगे, वी मस्ट सी, तब हमें देखना पड़ेगा, दैट ही गेट्स समथिंग एल्स, कि वो उसे कुछ और प्राप्त हो सके, टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। ठीक है, कि उसके बजाय किसके बजाय कि वो जो देश भर में जगह जगह क्या करता है, अपने चूहेदान बेच रहा होता है, उसको इतना भागा दौड़ी ना करना पड़े, इससे बचने के लिए हमें उसके लिए कुछ और भी सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें उसे खाना खिलाना पड़ेगा ताकि उसके शरीर में कुछ जान आए, और उसके बाद हमें उसकी जो ये बहुत ज़्यादा मेहनत है, कठिन परिश्रम है, उससे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा उसके लिए सोचना पड़ेगा ताकि उसे देश के कोनों कोनों में ऐसे न भटकना पड़े। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. उनकी डॉटर कहती है ये बड़ा विचित्र है, क्वीर का मतलब होता है विचित्र, ये बड़ा विचित्र है कि द थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल, मतलब उनके साथ इतना गॉन डाउनहिल का मतलब उनका दुर्भाग्य, मतलब उनके साथ इतना बुरा हुआ, दुर्भाग्य मतलब यहाँ पे ये है कि उनके साथ, ये विचित्र बात है कि उनके साथ इतना बुरा हुआ, एज बैडली एज दैट, ये उसी प्रकार मतलब बहुत बुरा हुआ उनके साथ ही, कहने का तात्पर्य, सेड द डॉटर, उनकी लड़की ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, पिछली रात मैंने ये सब नहीं सोचा, देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम, उनके बारे में, टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि कभी वो क्या था, एक क्या थे, पढ़े लिखे इंसान थे। तो कह रहे कि पिछली रात मैंने ये नहीं सोचा कि उनके साथ इतना बुरा भी हो सकता है, जो कि कभी क्या एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा इंसान रहा हो, एक बहुत अच्छी नौकरी करता रहा हो, उस आदमी के साथ इतना बुरा भी हो सकता है और उसका जो दुर्भाग्य है उसे इस स्तर पर भी ले जा सकता है, ये उनकी लड़की कहती है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, तो वो उसके पापा कहते हैं कि बेटी तुम्हें इसमें क्या थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, सेड द फादर, उसके पापा ने कहा, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जितनी जल्दी वो क्या होगा, गेट्स क्लीन मतलब जैसे वो अपना क्लीन हो के आएंगे, नहा धो के आएंगे और अच्छे से कपड़े पहन के आएंगे, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो आपको कुछ नया और अलग सा नजर आएगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, पिछली रात वो क्या थे, वास्तविक रूप से क्या थे, थोड़ा सा शर्मिंदा थे, थोड़ा सा लज्जित थे। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स। ठीक है, ट्रैम्प मैनर से मतलब उसके अंदर जो गुण है, किसके, जो आवारागर्द के गुण हैं, जो उसके अंदर एक मतलब भटकने वाले इंसान के जो गुण हैं, विल फॉल अवे, वो उससे दूर चले जाएंगे, फ्रॉम हिम, उससे दूर चले जाएंगे, विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, उसके जो फटे पुराने कपड़े, उसके जो आवारागर्द मतलब कपड़े, मतलब जो आदमी इधर उधर भटक रहा है, ठीक है, उसके जो वैसे कपड़े हैं, वो उन कपड़ों के साथ ही उसके अंदर के वो जो आवारागर्द या उसके अंदर के जो वो भिखारीपन के जो गुण हैं, लक्षण है, वो भी चले जाएंगे, मतलब उसके कपड़ों के साथ उसकी दरिद्रता भी चली जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। जस्ट एज ही सेड, जैसे उन्होंने ये कहा, दिस द डोर ओपन, वो दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और वो जो अजनबी था उसने प्रवेश किया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, निश्चित तौर पर वो बहुत क्या लग रहा था, साफ सुथरा लग रहा था, एंड वेल ड्रेस, और बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था। तो जैसे ही वो ये बातें ख़त्म करते हैं तो वो क्या था, वो अजनबी वो चूहेदान बेचने वाला प्रवेश करता है और वो बहुत साफ़ सुथरा लग रहा था और बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वॉलेट, वो जो नौकर था, हैड बाथ हिम, उसने उसको नहलाया था, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे, एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई थी,
मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, और वो क्या लगा, उसके जो कपड़े थे वो बहुत अच्छे, गुड लुकिंग, बहुत अच्छा गुड लुकिंग उसको सूट पहनाया गया था, बहुत अच्छे कपड़े पहनाए गए थे। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि किसके कपड़े थे, उस फैक्ट्री के मालिक के कपड़े थे। वो कपड़े उस नौकर ने उस चूहेदान बेचने वाले को पहना दिए थे। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने एक वाइट शर्ट पहनी थी, एंड ए स्ट्रेस्ड कॉलर एंड होल शूज़, और उसने क्या कहते हैं स्ट्रेच कॉलर, कफल जिसको कहते हैं कलफदार कह सकते हैं या कृत्रिम कह सकते हैं, कॉलर वाली कमीज़ पहनी थी, और उसने जूते पहने हुए थे। बट एल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब देखिए बट का मतलब लेकिन, उनका जो गेस्ट था वो क्या था, बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड लग रहा था, वो क्या लग रहा था, बहुत साफ सुथरा लग रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन ये सब देख करके आयरन मास्टर जो फैक्ट्री के मालिक थे वो क्या नहीं होते, प्लीज, खुश नज़र नहीं आ रहे थे। तो उनका उद्देश्य क्या था, उसको साफ सुथरा कराना, उसको अच्छे कपड़े पहनाना था। लेकिन जैसे वो नहाया धो, उसके बाल कटे और उसकी दाढ़ी बनी, तो उस सब को देख करके जो फैक्ट्री के मालिक थे वो खुश नज़र नहीं आए। अब इसके कारण को जानते हैं कि क्यों ऐसा क्या हुआ कि वो देख करके वो खुश नहीं हुए। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो, तो उन्होंने क्या किया, उसकी तरफ देखा। पकड़ का मतलब होता है भौं सिकोड़ना, जब आप क्या करते हैं किसी को बहुत सिकोड़ करके देखते हैं तो उसको होता है पकड़ ब्रो, तो उन्होंने उसकी तरफ बहुत सिकोड़ करके देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और अब उनको बहुत आसान हो गया था। दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेंस ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, कि जिस आदमी को उन्होंने वो जो फर्नेंस था, मतलब जहाँ पर भट्टी थी, उसकी धुंधली सी रोशनी में, ऐसी रोशनी में जहाँ पर किसी आदमी का जो रिफ्लेक्शन वो साफ नहीं दिखाई देता है, साफ नहीं दिखाई देता है, उसमें जिस आदमी को देखा था उस आदमी को पहचानने में उसने क्या कर दी है, गलती कर दी है, मिस्टेक कर दी है। क्योंकि जिस आदमी को वो क्या समझ रहे थे, कैप्टन समझ रहे थे, वो आदमी वो कैप्टन नहीं है, या जिसको समझने के वो भूल कर रहे थे वो नहीं है, वॉन स्टील नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने उसको कहा था कि वॉन स्टील आप क्या करेंगे, यहीं पर रुकेंगे उस ब्लैक स्मिथ के साथ में, तो जिसको वो कैप्टन समझ रहे थे, ये व्यक्ति वो कैप्टन नहीं था, इसलिए आयरन मास्टर ने क्या किया, अपनी भौहें सिकोड़ी। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ए ब्रॉड डे लाइट, क्योंकि अब वो जो व्यक्ति था वो किस में था, उनके सामने बहुत खुली डे लाइट, मतलब दिन की रोशनी में था, क्योंकि उस समय फैक्ट्री के अंदर अंधेरा था और वहाँ पर केवल क्या जल रही थी, भट्टी जल रही थी, तो शायद जो रिफ्लेक्शन थे, जो उनका छवि थी वो साफ नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन इस समय ये जो व्यक्ति था चूहेदान बेचने वाला, ये उनके सामने दिन की रोशनी में था, इसलिए यहाँ पर उनको स्पष्ट रूप से और साफ दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, इट वॉज इम्पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल और असंभव है, टू मिस्टेक, ये गलती करना, फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, की वो उनका पुराना परिचित है। तो ये अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था ये विश्वास करना कि ये उनका कोई पुराना परिचित है। मतलब अब वो इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनका कोई पुराना परिचित है, मतलब वो समझ गए थे कि मेरा पुराना परिचित नहीं है। वट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब हुआ। ही थंडर्ड का मतलब होता है गर्जना, गर्जना का मतलब उन्होंने जोर से कहा, गुस्से में कहा, कि इसका क्या मतलब है कि अब वो उस पर गुस्सा दिखा रहे हैं, किस पे, वो जो जिस अजनबी को, जिस रेड ट्रैप बेचने वाले को अपने घर बड़े प्यार से लाया था उसी पे, क्योंकि वो गलतफहमी का शिकार हो गए थे। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट, जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, उसने कोई भी प्रयास नहीं किया टू डिसमिलेट देम, ठीक है। टू डिसमिलेट देम का मतलब होता है किसी भी की भावना को ठेस पहुंचाना, ठीक है, या छिपाना, तो उसने अपनी भावना को छिपाने की कोशिश नहीं करी। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एंड, और उसने देखा कि उसका जो वैभव था, उसकी जो भव्यता थी, उसके जो शानो शौकत थी, जो उसने नए कपड़े पहने थे, अच्छा से खाना उसके सामने लगा हुआ था, वो सब भव्यता, वो वैभव उसके हाथ से जाने वाला था, उसका अंतिम समय आ गया था। उस जो भव्यता, जो थोड़ी देर का उसने जो अच्छी सी ज़िंदगी जी ली थी, उसका। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरा दोष नहीं है श्रीमान। ही सेड, उसने कहा, किसने, जो चूहेदान बेचने वाला था। आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, ठीक है। वो क्या कहता है, आई नेवर प्रिटेंडेड, मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, ठीक है, मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था उस पुअर ट्रेडर से, या मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था। मैं केवल क्या चाहता था, आई प्लीडेड, मतलब मैंने इस बात की विनती की थी और मैंने इस बात की भीख मांगी थी कि टू बी अलाउड, कि मुझे अलाउ किया जाए, मुझे आज्ञा दी जाए, टू स्टे इन ए फॉर्ज, उस फॉर्ज में रुकने के लिए, उस जो कारखाना था उसमें रुकने के लिए मैंने थोड़ा सा क्या मांगी थी, आज्ञा मांगी थी, मैं उस फॉर्ज में रुकना चाहता था। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, और मैंने वहाँ कोई ऐसा नुकसान भी नहीं किया, इससे मैंने कोई नुकसान नहीं किया, मतलब ऐसा मैंने कोई गलत काम नहीं किया। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई
रैक्स अगेन एंड गो अवे। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, ठीक है, अगर आप इस बात से बहुत नाराज हैं तो मैं क्या करता हूँ, आई कैन पुट, मैं क्या करता हूँ, अपने जो मेरे पुराने फटे पुराने कपड़े हैं उनको फिर पहनता हूँ और फिर मैं यहाँ से चल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने वहाँ जाके कोई गलती नहीं की थी, मैं केवल एक रात का आश्रय ही चाह रहा था। और आपको अगर इस सबसे इतना ही बुरा लगा तो मैं क्या करता हूँ जो मैंने आपके अच्छे से कपड़े पहने उनको उतार करके फिर अपने वही पुराने फटे पुराने कपड़े पहनता हूँ और फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वेल ठीक है, सेड द आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा उनको संकोच के साथ उन्होंने ये सब कही। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये बहुत ईमानदारी का काम नहीं किया तुमने। आइदर यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ चाहिए, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा, इफ द शरीफ, शरीफ का मतलब होता है पुलिस वाले, पुलिस वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर, कि इस बारे में अब क्या करें, पुलिस ही कुछ कहेगी। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब है कि अब मैं क्या करूँगा, पुलिस को बुलाऊंगा और पुलिस ही आपको ले जाएगी और तब वही आपसे इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आप कौन है मेरी फैक्ट्री में और मेरी कंपनी में आप क्या कर रहे थे। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फीस्ट। अब जो ट्रैम्प था, वो जो आवारागर्दी हम कह रहे हैं, जिसको हम वो रेड क्या कह रहे हैं, रेड ट्रैप पेडलर कह रहे हैं, चूहेदान बेचने वाला कह रहे हैं, उसने क्या किया, एक स्टेप, एक कदम वो आगे बढ़ा और उसके सामने एक टेबल था, उस टेबल पे उसने जोर से मारी, अपनी जो फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, मुट्ठी को जोर से मारा और फिर उन्होंने कुछ कहा, क्या कहा, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। थोड़ा वो गुस्से में वो आ गया, मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, थिंग्स चीज़ें क्या हैं, ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, ये जो पूरी दुनिया है ये क्या है, एक पूरा का पूरा क्या है, चूहेदान है। आप क्या सोच रहे हो, ये जो पूरी दुनिया ये कुछ नहीं है भाई, ये क्या है, एक चूहेदान है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग, ये जो इतनी भी अच्छी चीज़ें आपको ऑफर की जा रही है, जो आपके सामने पेश की जा रही हैं, ये जितनी बेहतरीन चीज़ें आपके सामने पेश की जा रही हैं, नथिंग बट चीज़, रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, ये कुछ नहीं है, ये केवल चीज़ है, एक पनीर का टुकड़ा है, ठीक है, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और ये सुअर का मांस है, मतलब ये मांस है, ठीक है, ये जितने भी बेहतर चीज़ें हैं ये एक सामने आपके सामने। अभी सब क्यों कह रहा है, इसका जिक्र पहले भी हुआ था, चीज़ का और पोर्क का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करने के लिए हैं, ऐसे लालच लोगों के सामने डालना ताकि उसमें क्या कर जाएं, फंस जाएं और फिर वो उसमें फंसे रह जाएं, ये लालच है। तो वही कह रहा है, वो सेम वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा है कि ये जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कुछ नहीं है, ये आपके सामने एक लालच पेश किया जा रहा है। सेट आउट टू द ड्रैग ए पुअर फेलो, ठीक है, सेट आउट टू द ड्रैग ए पुअर फेलो, क्या कह रहा है, सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, मतलब ये सब क्यों किया जाता है, ये सब का सब लालच इसलिए दिया जाता है ताकि जो गरीब इंसान है, जो कमज़ोर इंसान है, उसको इस मुसीबत में क्या घसीटा जा सके, इस रेड ट्रैप में घसीटा जा सके। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू, तो उसने कहा अगर क्या पुलिस आती है और क्या करती है, लॉक्स मी अप फॉर दिस, और ये सब करने के लिए मुझे जेल में डालती है, लॉक्स अप मी का मतलब जेल में डालना, देन यू, तो तुम मिस्टर आयरन मास्टर मतलब इसका फैक्ट्री के मालिक, मस्ट रिमेंबर, इस बात को याद रखना, दैट ए बिग डे मे कम, एक दिन वो बड़ा दिन आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ, जब तुम खुद, मे वांट चाहोगे, गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, एक बहुत बड़े मांस का, ये लालच का टुकड़ा चाहोगे, एक लालच चाहोगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तुम भी उस जाल में फंस जाओगे। तो तुम ये जो लालच डाले जाता है ये हम जैसे गरीब इंसानों को फंसाने के लिए आता है। और याद रखिएगा अगर पुलिस मुझे जेल में डालती है तो एक दिन तुम खुद चाहोगे कि तुम्हारे सामने कोई लालच पेश किया जाए, और जब तुम उस लालच आपके सामने आएगा तो क्या होगा, तुम भी उसमें फंस जाओगे और उसमें ट्रैप हो जाओगे। और क्या करता है, आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, और जो आयरन मास्टर होते हैं वो क्या करता है, हंसना शुरू कर देते हैं। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलोज, तुमने कुछ बुरा नहीं कहा मेरे दोस्त। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। तो आपने जो बात बोली इतने बुरे ढंग से नहीं बोली है शायद। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस, इसलिए हम क्या करते हैं, आज की शाम को पुलिस को अकेला छोड़ देते हैं। एंड बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से अब निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही क्या करा उस आदमी ने, उस चूहेदान बेचने वाले ने दरवाज़ा खोला, द डॉटर सेड, उनकी लड़की ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, इनको शायद आज हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डिडंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती वो आज यहाँ से जाएँ। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और वो गई और उन्होंने क्या किया, दरवाज़ा को बंद कर दिया। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडेज, थैंक यू वेरी मच।